नमस्कार सभी को। आज जो हमारा टॉपिक है, लॉ के एग्ज़ाम में पेपर हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए और बहुत जो हमारी मेहनत है वो रंग लेके आए। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम देते समय याद रखने हैं। जब आप LLB कर रहे हो या BA LLB आप लोग कर रहे हो और उसके एग्ज़ाम में जब आप पेपर लिखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग लिख रहे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि जो परिचय है, उसके बारे में आपको डिस्कस करनी चाहिए, उसे उसमें ज़रूर से लिखने चाहिए। एक पॉइंट बनाइए आप और पॉइंट को उसको अंडरलाइन करते हुए इंट्रोडक्शन आप उसका लिखिए। तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन के बारे में उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप दीजिए अच्छे से, उसको पॉइंट बनाकर। उसके बाद उस क्वेश्चन की जो दूसरा पॉइंट है उस पे आपको बनाना है डेफिनेशन, यानी कि जो परिभाषा उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी परिभाषा है, अगर किसी ऑथर का नाम है, किसी विधि शास्त्री का नाम है या जिसने भी उसकी डेफिनेशन दी है किसी चीज़ की, तो आपको उस डेफिनेशन के बारे में लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है और अच्छे से उसको अंडरलाइन करते हुए आपको लिखनी है। तीसरा पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आपने डेफिनेशंस लिख दी, उसके बाद आप आ जाइए उस क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है, कि जो उसका मुख्य भाग है, जो आपका क्वेश्चन का मेन आंसर है, कि वो आंसर क्या कहता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो चीज़ आपको लिखनी है। और अगर वो चीज़ अगर किसी सेक्शन से रिलेटेड है, कोई धारा अगर उसमें यूज़ होती है, तो वो धारा का आपको हवाला देना चाहिए, इस सेक्शन के मुताबिक ऐसे ये आंसर है। ठीक है, तो मेन बॉडी, मुख्य भाग उसका जो आप लिखोगे तो उसमें अगर सेक्शंस भी है तो आपको सेक्शंस भी उसमें इंक्लूड करने चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लॉ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पेपर होते हैं, तो एग्ज़ामिनर हमेशा ये चाहेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, कितने आपको पता है। तो वो ये चीज़ पता करेगा जब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो ऐसे केसेस का हवाला आपको उसमें देना है, उस केस का नाम लिखना है और उस केस के जो फैक्ट्स हैं उसको अपने अनुसार ज़रूर से लिखें। और जो भी डिसीजन उसमें हुआ हो वो डिसीजन उसको आपको उसके बारे में ज़रूर से इंक्लूड करना है। और लास्ट जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न का मतलब होता है निष्कर्ष, कि आपका जो क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया है जिस क्वेश्चन का, वो क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। तो ये ज़रूर से आप जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं अपना आंसर देते समय, और इन्हें अंडरलाइन करते हुए इनके बारे में आप लोग ज़रूर से लिखें। सबसे पहले आपको किसी क्वेश्चन का आंसर जब आप लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अगर उसमें कोई डेफिनेशन है और डेफिनेशन नहीं है तो उसकी मीनिंग आप लोग उसका जो अर्थ है वो ज़रूर से आप उसमें लिखें। और अगर डेफिनेशन किसी ने दी है तो उसका नाम भी ज़रूर से आप लोग इंक्लूड करें। उसके बाद जो उसके मुख्य भाग है क्वेश्चन का, जो आपका मेन आंसर है, वो लिखना है। और कोई सेक्शन अगर उससे रिलेटेड है तो ज़रूर से उस सेक्शन को भी आप लोग लिखें। और अगर उस क्वेश्चन में ऐसा कोई केस है जो आपको पता है तो उसे ज़रूर से लिखें, उस केस का नाम लिखें, उसके जो भी फैक्ट्स हैं वो लिखने की कोशिश करें अपने हिसाब से, और जो भी उसमें निर्णय हुआ है उस निर्णय का भी आप उसमें हवाला ज़रूर से दें। और फिर लास्ट में जो भी निष्कर्ष उस क्वेश्चन का निकलता है, आंसर का निकलता है, उस निष्कर्ष को आप लिखें। और ये पांचों जब आप उसमें इंक्लूड करोगे पॉइंट्स बनाकर, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स बहुत अच्छे से चेक होंगे और जो चेकर है, एग्ज़ामिनर है, वो आपको निश्चित तौर से बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को देंगे। तो इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ज़रूर से आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी बनेगी। चलिए, अगर आपको पसंद आए हो ये चीज़ तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।